श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा आज के इस लर्निंग एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये एक और एंट्रेंस के बारे में है। वास्तुशास्त्र के अंदर नैऋत्य कोण की जो मुख्य द्वार होता है उसको हमेशा संघर्षमय गिना जाता है। वास्तु में आप कहीं पे भी जाएंगे और कोई भी वीडियो देखेंगे या कोई भी कंसल्टेंट को आप मिलेंगे तो वो हमेशा नैऋत्य के मुख्य के द्वार बारे में बहुत ही चिंताजनक आपको बातें कहेंगे। अगर आप कहीं पे मकान परचेस कर चुके हो या आप कोई फैक्ट्री ले चुके हो, कोई दुकान ले रहे हो, अगर उसकी साउथ वेस्ट की एंट्री है वास्तु के हिसाब से तो उसको बहुत ही कहते हैं नेगेटिव गिनी जाती है, क्योंकि साउथ वेस्ट की एंट्री के अंदर हमने ऐसा खुद भी हमने हमारी तरफ से देखा हुआ है और हमने हमारे पूरे वास्तु की कंसल्टेंसी में उसको हमने वहां पे विगतवार देखा हुआ है कि साउथ वेस्ट की एंट्री में जब जब कोई इंसान रहने गया है या कोई बिजनेसमैन वहां पे व्यापार कर रहा है, कोई फैक्ट्री मालिक साउथ वेस्ट की एंट्री में फैक्ट्री को संचालन कर रहा है, तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष बना रहता है। उसमें कभी उसकी प्रॉब्लम्स ऐसी आती है कि कभी लेबर स्टाफ के बीच में झगड़ा रहता है, कभी मालिक और वहां पे काम करने वाले कामदारों के बीच में झगड़ा होता है, कभी दुकान के अंदर बिक्री नहीं होती है, कर्जा बढ़ जाता है, घर के अंदर कलेश बढ़ता है, नकारात्मक ऊर्जाएं आती है, बीमारियां आती है और संघर्ष रहता है। तो वास्तु का ये जो साउथ वेस्ट की एंट्री है, सच में इसको बहुत ही कहते हैं नेगेटिव एंट्री कहा गया है। पर अगर कोई उपाय के संगलग्न इसका उपाय भी किया जाए तो ये बात का भी ये है कि वहां पे भी कुछ हमें संघर्ष में जीवन में कुछ ना कुछ रास्ता दिखता है। अगर कोई कारणसर आपकी साउथ वेस्ट की एंट्री है और आप उसको चेंज नहीं कर पाते तो उसका कोई ऑप्शन आपके पास क्या है? तो उसका एक ही ऑप्शन है कि उसका उपचार किया जाए। हम यहाँ से ऐसा नहीं कह रहे कि साउथ वेस्ट की एंट्री का उपचार कीजिए, पर अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करोगे? तो वास्तु के अंदर ऐसे ऐसे यंत्र है, ऐसे ऐसे मंत्र है और ऐसी ऐसी पूजा है जो आपको सूटेबल लगे वो चीज आप कर सकते हो। आप गूगल पे जाके वास्तु शास्त्र के अंदर साउथ वेस्ट के अंदर जो पितृ पक्ष है और राहु ग्रह है उसके उपचार भी अगर आप ढूंढोगे तो गूगल में आपको मिल जाएंगे और आप उस उपचार को करेंगे तो आपके वास्तु दोष का भी निवारण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम द्वारा साउथ वेस्ट की एंट्री हमारे जीवन में किस तरह से कैसा प्रभाव देती है, फैक्ट्री के अंदर क्या प्रभाव देती है और उस एंट्री को कैसे सुधार किया जाए उसके बारे में हम यहाँ पे आपसे बात करेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड है वास्तु के अंदर अपना करियर बनाने के लिए, आप भी चाहते हैं कि आप वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, आपकी हॉबी है, आप में कोई ऐसे गड्स है या गॉड गिफ्ट है, आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, आपका फील्ड है, आप वास्तु आर्किटेक्ट इंटीरियर के साथ जुड़े हुए या कोई भी तरह आप पैसा अर्न करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं और सबसे बड़ी आपकी हॉबी है कि मुझे वास्तु सीखना है, तो हमारी जो संस्था है उसने अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, सी वास्तु एनालिसिस। उस एप्लीकेशन में हमने कॉम्बो कोर्स रखा है, मास्टर प्लस बेसिक वास्तु कोर्स। उसके वहां पे आपको प्रोफेशनल वीडियो प्राप्त होंगे, वहां पे आप विजिट करोगे उस लिंक पे जाके तो वास्तु के बेसिक से लेके एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर आपको हर वीडियो प्राप्त होंगे। वीडियो के अंदर आपको इतनी सरल भाषा में इतनी नॉलेज दे रखी है कि आप वास्तु के अंदर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं और जिंदगी में कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं और आगे जाके आप वास्तु की फील्ड में बहुत बड़ी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ से संस्था की पूरी सपोर्ट रहेगी। आपको वीडियो इतनी सरल भाषा में है, हिंदी भाषा के अंदर है, ग्राफिक्स के साथ है, प्रैक्टिकल वीडियो है, क्या मानो हूबहू आप खुद प्रैक्टिकल कर रहे हो ऐसा आपको महसूस होगा। एक बार उस लिंक पे जाइए, शिव वास्तु एनालिसिस, उस पे विजिट कीजिए, डेमो वीडियो देख लीजिए जिससे आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं वापस टॉपिक पे। अब साउथ वेस्ट की एंट्री को किस तरह से देखा जाता है, तो ये जो हमारा शक्ति चक्र है, ये शक्ति चक्र इसलिए हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि अगर हम आपको मैप दिखाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि दिशा को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो ये शक्ति चक्र आपको फिजिकल प्राप्त होगा जब आप वास्तु कंसल्टेंट की कोई भी कोर्स करेंगे तो वहां से आपको संस्था के द्वारा ये शक्ति चक्र भी प्राप्त होता है, ये फिजिकल भी मिलता है और ये आपको स्मार्ट कॉपी में और ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है। तो जब भी आप वास्तु के अंदर इस तरह से अपने वास्तु को देखेंगे तो यहाँ पे आपको एंट्रियों के बारे में बहुत ही विशेष तरह से बताया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सब जो 16 जोन है, जैसे ये नॉर्थ जोन है, ये साउथ जोन है और ये SW यानी साउथ वेस्ट जोन है। तो यहाँ पे जोन के बारे में भी बताया गया है और उससे इनसाइड आएंगे
तो दो सेकंड रो है उसमें आपको द्वारों के बारे में बताया गया है। तो आज हमारा टॉपिक है S8 और W1 साउथ वेस्ट एंट्री, S8 W1 एंट्रेंस की ऊर्जा के ऊपर। तो S8 यानी S8 की ऊर्जा क्षेत्र, W1 की ऊर्जा क्षेत्र, जिसे अगर 16 जोन में हम बात करेंगे तो साउथ वेस्ट की एंट्री, अगर हम उसको 8 जोन में भी कैलकुलेट करेंगे तो नैऋत्य दिशा की एंट्री। तो अब जब भी आप ब्रह्म स्थान से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी S8 यहां से लेके W1 यहां तक आपको एक द्वार मिलेगा, जिस द्वार से आप घर के बाहर जा सकते हो, अंदर आ सकते हो। फैक्ट्री में आपका आना जाना रहता है, शॉप में आपका आना जाना रहता है। आप दिन की शुरुआत, बिजनेस की शुरुआत इस द्वार से करते हो और ये द्वार से जो कॉस्मिक ऊर्जा आपके घर के आती है वो आपके वास्तु को प्रभावित करती है। तो ये जो द्वार है उसमें S8 में मृग करके ऊर्जा यंत्र है, ऊर्जा क्षेत्र है, और W1 में पित्र, ये दो ऊर्जा क्षेत्र है। तो S8 मृग और W1 पित्र ऊर्जा क्षेत्र आपके मानव जीवन में क्या प्रभाव देंगे, क्या उसका विश्लेषण है, क्या उसका महत्व है, क्यों वो दूसरा क्षेत्र हमें नकारात्मक ऊर्जा देते हैं, उसके बारे में हम आपको कुछ बातें यहाँ पे शेयर करेंगे कि अगर आपकी फैक्ट्री की, आपकी घर की, आपकी ऑफिस की या आपकी दुकान की S8 की एंट्री है, छोटी एंट्री है तो S8 आ रहा है, थोड़ी बड़ी एंट्री है तो W1 आ रहा है। वो अगर आपको लैंग्वेज नहीं समझ पड़ती तो आप SW यानी साउथ वेस्ट एंट्री आ रही है तो उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं S8 साउथ वेस्ट एंट्रेंस। कॉमन साउथ वेस्ट एंट्रेंस रहेगा, ऊर्जा क्षेत्र S8 रहेगा, जो 32 टेरिटरी देवताओं के अंदर हमें पता चलता है, ये इसका कोड लैंग्वेज है S8। और वहां का जो ऊर्जा क्षेत्र है मृग ऊर्जा क्षेत्र है। तो यह द्वार वास्तु शास्त्र के अनुसार सबसे अपशकुन और नकारात्मक द्वार माना जाता है, यानी ये बहुत ही खराब द्वार माना जाता है। इसके प्रभाव से घर के लोग असंवेदनशील और कठोर हो जाते हैं, जिससे उनका सामाजिक संबंध टूटने लगता है। यह द्वार धन शक्ति और जीवन शक्ति की हानि का कारण बनता है और बच्चों के लिए यह नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस द्वार से प्रवेश करने से परिवार में दुख और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इस कारण से इस दिशा में द्वार बनाने से पूरी तरह से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कहा गया है साउथ वेस्ट की एंट्री मत लीजिए, हो सके तो W3 या W4 ले लीजिए, S3 या S4 ले लीजिए, यानी 180 डिग्री दक्षिण दिशा की एंट्री ले लीजिए या 270 डिग्री पश्चिम दिशा की एंट्री ले लीजिए। पर दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच में S8 W1 साउथ वेस्ट की एंट्री मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अपशकुन एंट्री ऐसा वास्तु कहता है। ये द्वार नकारात्मक द्वार माना जाता है। इसके प्रभाव से घर के लोग में एक कहते हैं हार्डनेस आती है, उनमें कोई फीलिंग नहीं रहती, जिससे सामाजिक स्तर से उनके रिश्ते टूटने लगते हैं। ये द्वार में घर में जो बच्चे हैं तो उन पर बहुत खराब असर पड़ता है। घर में संघर्ष रहेगा, पैसे की तकलीफ रहेगी, तन मन धन से हानि रहेगी, घर में कोई पॉजिटिविटी नहीं रही, नकारात्मक ऊर्जा का द्वार है। यहाँ से नकारात्मक ऊर्जा ही आपके घर में प्रवेश करेगी, वो फिर आपके मन मस्तक पे जाके उसका गहरा असर रहेगा और आपके आचार विचार उस दिशा में काम करेंगे। आप लोगों के साथ आपका मेल जोल नहीं रहेगा, उनके साथ रिलेशनशिप नहीं रहेगी, संबंध नहीं रहेंगे। जीवन के अंदर पैसा मात्र एक चीज नहीं है, लोगों के साथ उठना बैठना और अच्छा सोशल नेटवर्क भी हमारे जिंदगी का एक कहते हैं एक हिस्सा है। अगर S8 की एंट्री है तो ये ऊर्जा क्षेत्र आपको 100% नकारात्मक रहेगा। यहाँ से बहुत ही नेगेटिविटी आएगी, मानसिक तनाव रहेगा, कलेश रहेगा, बीमारी रहेगी, घर के अंदर झगड़े बने रहेंगे, बच्चों की परवरिश में, बच्चों के जीवन के अंदर संघर्ष रहेगा, हर तरह से मानसिक तनाव बढ़ता रहेगा। इस कारण इस दिशा में द्वार बनाना पूरी तरह से बचना चाहिए। अब बन गया है तो बचेंगे कैसे, उसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम वीडियो के अंत में हम आपको वही दिखाएंगे, अगर S8 की एंट्री है तो आप क्या उपचार कर सकते हो। वैसे तो ये द्वार से बचना चाहिए, इस पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बट अगर हो चुका है, फैक्ट्री लग चुकी है, दुकान हो चुकी है, तो क्या उपचार है। तो फ्रेंड S8 की एंट्री, अगर आपकी वास्तु की ग्रिड बड़ी है तो वहां पे W1 भी उसके साथ शामिल हो जाएगी साउथ वेस्ट एंट्रेंस में। तो W1 जो पितृ ऊर्जा क्षेत्र है, उस क्षेत्र का क्या यहाँ पे कहना है, ये
W1 साउथ वेस्ट एंट्रेंस पित्र ऊर्जा क्षेत्र, ये द्वार नकारात्मक प्रभाव डालता है और घर के निवासियों को गरीबी और दरिद्रता का सामना कराता है। इसके प्रभाव से जीवन काल में कमी आती है और परिवार के सदस्य शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना कर सकते हैं। पितरों द्वार से परिवार की समृद्धि घटती है और भविष्य में पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि इससे घर के अंदर कलेश रहेंगे, पारिवारिक समस्याएं बढ़ती रहेगी, हेल्थ इश्यू आएंगे, मानसिक तनाव बढ़ेगा, हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी रहेगी, नकारात्मक आचार विचार रहेंगे, घर के अंदर हर तरह की समस्या रहेगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स का मानसिक तौर पे बहुत सामना करना पड़ेगा। परिवार के सदस्य की शारीरिक और मानसिक स्थिति बहुत ही पुअर रहेगी। पितरों द्वार परिवार समृद्धि को भी घटाता है, भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, कोई ना कोई नेगेटिविटी आ सकती है, कोई भी अशुभ घटना घट सकती है, इसलिए ये द्वार को भी अच्छा द्वार नहीं कहा गया। यूं ही साउथ वेस्ट की एंट्री को बिजनेस के लिए कॉमर्शलाइज या रेसिडेंशलाइज इसको अच्छा नहीं कहते। जहां जहां हमने साउथ वेस्ट की एंट्री देखी है, चाहे वो दक्षिण दिशा की तरफ हो या पश्चिम दिशा की तरफ हो, प्लस माइनस प्रभाव देखा है। प्रॉपर पश्चिम दिशा की एंट्री है, साउथ वेस्ट नहीं, खाली ओनली फॉर वेस्ट डायरेक्शन की एंट्री है, तो वो गेन्स एंड प्रॉफिट कराती है। और साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं पर प्रॉपर दक्षिण दिशा की एंट्री है, तो वो आपको नेम फेम दिलवाती है। तो दक्षिण और पश्चिम दिशा से मिलान की एंट्री जो WS8 और W1, एक बार फिर मैं आपको इसको थोड़ा और दिखाऊंगा, भले वीडियो मेरी लंबी बने। देखिए ये हो गया वेस्ट, ये एंट्री है तो वास्तु सही कह रहा है, ये एग्जैक्ट एंट्री है तो वास्तु पॉजिटिव बता रहा है। पर अगर इसके मिली जुली जो एंट्री मिल रही है, ये एंट्री हमें नहीं लेनी, क्योंकि ये S8 और W1 की ऊर्जा क्षेत्र की एंट्री है। तो खास नैऋत्य कोण की एंट्री से बचना चाहिए, विकल्प होना चाहिए। विकल्प नहीं है तो उपाय मैं बताऊंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। वीडियो में आप अंत तक बने हुए तो कुछ उपाय लेके ही जाएंगे, पर वहां से ये एंट्री आप हटा दीजिए, क्योंकि ऐसी एंट्री के अंदर आपका जीवन हमेशा संघर्ष में रहेगा। जिंदगी को जो जीने के लंबे है, जिंदगी में कुछ करने के लंबे है, वो गुजर जाएंगे और आपको सक्सेस नहीं प्राप्त होगी, और आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसी समस्या के अंदर अपना जीवन निकालेगी। अगर आपकी साउथ वेस्ट की एंट्री है और आपके वहां पे अगर बच्चा जन्म लेने वाला है, तो वो साउथ वेस्ट की एंट्री बंद कर दीजिए और कोई एंट्री ओपन कीजिए, क्योंकि उसको इस ऐसे माहौल में मत उसका जन्म दीजिए जो संघर्ष में जीवन हो सकता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे साउथ वेस्ट एंट्री का क्या उपाय करेंगे। W1 या W8 दोनों एंट्री है, और कोई कारण सर सिंगल W1 है या A सेट है, तो उसका भी क्या उपाय है। तो ये दोनों कॉम्बो उपाय मैं बता रहा हूं। तो आपको सबसे पहले यह है पृथ्वी तत्व, इसको इसलिए ही नेगेटिव कहा गया कि ये पृथ्वी तथा स्टेबिलिटी की दिशा है। वहां पे अगर आपने द्वार रखा है और वहां पे आपने कुछ भी तरह का वास्तु दोष क्रिएट कर रखा है, तो ये आपको स्टेबिलिटी से हमेशा वंचित रहेगा, यानी स्थिरता जिंदगी में नहीं आने देगा। तो यहाँ पे आपको अर्थ एलिमेंट के नाम पे यहाँ पे एक येलो टेप लगाइए, 3 से 4 इंच की विनाइल टेप, या येलो वाटरप्रूफ कलर कर दीजिए उसके दहलीज में, दोनों तरफ फुल कलर कर दीजिए, जिससे कि वहां की ऊर्जा क्षेत्र सकारात्मक प्रभाव देने पे वो आतुर हो जाए कि भाई नहीं, बस अब ये उपाय हो चुका है, अब यहाँ पे हमें पॉजिटिविटी ही जनरेट करनी है। ऐसा आप मानसिक तौर पे ये उपाय करके 100% रिजल्ट ले सकते हैं। अगर वहां पे थोड़ी परमिशन है, खुद की प्रॉपर्टी है और थोड़ा उधर आप काट कूट कर सकते हो, तो दहलीज पे कोई भी प्रकार का पत्थर हो, चाहे वह ब्लैक ग्रेनाइट हो, रेड लाखा रेड हो, व्हाइट मार्बल हो, उसको निकाल दीजिए। वहां पे आप जैसलमेर जो हमारा येलो स्टोन आता है उसका एक दहलीज बनाइए, और उस दहलीज के नीचे एक पीतल की पट्टी डाल दीजिए, ब्रास की स्ट्रिप डाल दीजिए 0.25 इंच बाई 30 इंच की, जो इसकी वृत्त है 0.25 इंच बाई 3 mm की, जिससे वहां की नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज कर सके। अगर समझिए कि आपकी फैक्ट्री है और उसकी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है और वो वहां पे हमें बहुत नुकसान झेल रहे, घर खुद का है, साउथ वेस्ट की एंट्री में हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर हम बिक्री नहीं कर पा रहे, बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पा रहे, और साउथ वेस्ट की एंट्री है, तो ये छोटे छोटे उपाय तो वैलिड है। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूं जो हमारी संस्था द्वारा रेडी किया हुआ है। साउथ वेस्ट की एंट्री के जितने भी क्रिस्टल है, ब्लैक तुरमुली से लेके वहां की पॉजिटिविटी के लिए स्फटिक और गोमती चक्र का पूरा एक संयोजन के मिनरल्स रेडी किया हुआ है, जिसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट
एंट्रेंस प्रोटेक्टर, यानी साउथ वेस्ट की जो भी कोई एंट्रेंस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी बैड एनर्जी को। तो ये जो हमारी पूरी किट है, ये किट का भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे ये बूस्टर बता रहा हूँ, ये बूस्टर आप हमारी संस्था को ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। ये बूस्टर को आप एंट्रेंस बूस्टर को आप आपके साउथ वेस्ट की एंट्री के दोनों तरफ लगाना है। किस तरह से लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक ये उपाय कर लीजिए, बहुत ही सरल उपाय है। ये उपाय करने से साउथ वेस्ट की एंट्री अगर आप चेंज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, या और कोई विकल्प नहीं है, तो ये उपाय विकल्प के तौर पे काम कीजिए। अब देखिए इसको किस तरह से, एक तो आपको साउथ वेस्ट की एंट्री का बूस्टर प्राप्त हो जाएगा हमारी संस्था द्वारा, एक आपको बागवा मिरर परचेस करना है वो भी हमारी संस्था द्वारा मिलेगा, और त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र। अब इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है, तो जो आपके घर का जो मेन एंट्रेंस है, उस मेन एंट्रेंस के ऊपर ये आपको एक बागवा मिरर लगाना है। इस तरह से कील लगा के दरवाजा ओपन क्लोज हो रहा है उसके ऊपर लगाना है, दरवाजे के ऊपर यहाँ पे नहीं लगाना, वो खास देखना ऊपर के लेवल पे। उसी तरह उस ऊर्जा क्षेत्र की ओरा को बढ़ाने के लिए, नकारात्मक ओरा को घटाने और सकारात्मक ओरा को बढ़ाने के लिए त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र, जो स्पिरिचुअलिटी सिंबल्स है, उसको दोनों तरफ एक एक लगाना है उसकी पॉजिटिविटी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, जिससे भी आपके बहुत सारा वास्तु दोष दूर होगा। और ये जो मैं आपको बूस्टर की बात कर रहा हूँ, इस बूस्टर को एसेसरी के क्लैंपिंग के साथ इस तरह से लगाना है। क्रिस्टल वाला जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ रहेगा, ब्रास की कैप ऊपर रहेगी। आपको फिजिकल तौर पे बताता हूँ, इस तरह से ये दो बूस्टर आपको प्राप्त होंगे। इस तरह से आप दोनों द्वार के दोनों तरफ लगा सकते हो ब्रास के, और आप इसको दहलीज में लगाना चाहते हो तो दहलीज पे इस तरह से इसको आप लगा सकते हो। तो ये जो ऊर्जा यंत्र का, जो ये नकारात्मक ऊर्जा यंत्र का दोष है, उसको ये सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, और वहां के कितने भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव है, ये बूस्टर के माध्यम से आप उसको सकारात्मक प्रभाव में बदल सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये पूरा उपाय आप श्रद्धा से, सबूरी से करोगे तो 100% ईश्वर आपको साहस, सकार और सफलता देगा। तो आप अभी हमारी संस्था को इसका ऑर्डर कर सकते हैं, और ये किट मंगवा के आपकी साउथ वेस्ट एंट्री का कुछ ना कुछ दूसरा विकल्प तो नहीं, तोड़ताड़ वाला विकल्प नहीं, चेंज करने वाला विकल्प नहीं, तो उपाय का तो विकल्प कीजिए। क्यों अपनी जिंदगी को इसी तरह व्यस्त नष्ट कर रहे हैं एक साउथ वेस्ट की एंट्री के बदौलत? दोष निवारण कीजिए और घर और परिवार को सुखी समृद्ध बनाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।